तुम दोनों बस अपनी उंगलियों को ना एक्सरसाइज कराते रहना, अपने शरीर को मत हिलाना। एक बाइक तो लेकर दी नहीं है आपने। रोज बस में धक्के खाते हुए ऑफिस जाता हूँ, उसी में मेरा वर्कआउट हो जाता है। ये जॉब भी मैंने लगवाई है, और जितनी मेहनत तुम ये बहानेबाजी लगाने में करते हो ना, उतनी मेहनत अपने शरीर को फिट रखने में कर लिया करो। दोनों के दोनों आलसी हो। क्यों हमारा संडे बर्बाद कर रहे हो? हम तुम्हारे काम में दखलंदाजी देते हैं? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। 10-10 बीमारियां लेकर बैठी हो, फिर भी होश नहीं है। मम्मी, हिटलर आज कुछ ज्यादा गुस्से में नहीं है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत के मुझ पे हंस रहे हो? तुम्हारा ना यही प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि लोग सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अरे ले दे के क्या तुम ही बचे हो दुनिया में? और भी बहुत सारी चीजें हंसने के लिए। अरे अरे, आप दोनों इतनी छोटी सी बात पर झगड़ो मत। हम लोग इस बात पर हंस रहे थे, आप पर नहीं हंस रहे थे। ऐसे कब तक बात करते रहेंगे योगेश? तुम कब करोगे घर पे हमारी शादी की बात? यार तुम तो जानती हो ना मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं। उनके सामने ऐसी बातें करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। लेकिन कभी तो बात करनी होगी ना योगेश। ऐसे कब तक वेट करेंगे हम? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। नहीं तो बोलती किसी को रिश्ता लेकर आने के लिए। अगर तुम बात नहीं कर सकते ना तो मैं खुद आकर बात कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ मत आना। सुनो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं करता हूँ बात, ठीक है? हाँ योगेश, ओह शिट, पापा आ गए। ये ले लौकी का जूस। अरे नहीं पापा, लौकी का जूस नहीं। अरे ये शरीर के लिए ठंडा होता है। वैसे भी तुझे एक्सरसाइज तो करनी नहीं होती है, इससे वजन कम होता है। चल पी ले। ले चल पी जा, पी जा, शाबाश, पी जा। एक सांस में पीना। अरे अरे पी, चल, वेरी गुड, शाबाश, पी जा। पीता हूँ ना, बाद में पीता हूँ। अब भी मेरे सामने पूरा पी। हाँ पी पी पूरा। वेरी गुड। तुम्हारे पापा तो सच में हिटलर हैं योगेश। हाँ वो तो हैं। सही नाम रखा है तो माँ बेटे ने उनका। बट ही इज क्यूट ऑल्सो। तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। अरे उनके ख्याल से डर लगता है हमें। नहीं चाहिए ऐसा ख्याल। पूनम जी, क्या हुआ मिसेस शर्मा? सुबह सुबह कैसे आना हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं। आप बोलिए तो सही। वो गिरीश जी उस दिन गिरीश जी, ऐसे क्या चोरों की तरह देखते रहते हो आप मुझे? वो क्या है ना मिसेस शर्मा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप जो एक्सरसाइज कर रही थी वो गलत कर रही थी। इससे आपको इंजरी हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज की सही टेक्निक क्या है। अब आप अभी जो एक्सरसाइज कर रही थी टर्न कीजिए, मैं आपको बताता हूँ प्लीज। वेरी नाइस। हाँ ऐसे हुई है स्ट्रेट। हाँ हैंड ऊपर करिए। हाँ हाथों को थोड़ा सा आगे। हाँ वेरी गुड। कमर को स्ट्रेट ट्विस्ट कीजिए। गिरीश जी, ये क्या कर रहे हैं आप?
अरे एक्सरसाइज बता रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? क्या हुआ क्या? मैं आपको फिर से बताता हूँ। ऐसे अब टर्न होइए, आप एकदम सीधे हो जाइए। ये ऐसे सीधे। छोड़िए, मुझे कुछ नहीं सीखना आपसे। अरे 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 मिस्टर शर्मा, उस दिन मैं बहुत घबरा चुकी थी और घबराहट की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर मैंने बहुत सोचा। मैंने सोचा कि मैं पूनम जी को जाके बताती हूँ। पूनम जी प्लीज आप अपने हस्बैंड को समझाइए, इस उम्र में उन्हें ये हरकतें शोभा नहीं देती, और दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। पूनम जी माना कि वो आपके हस्बैंड है, मगर आप इस तरह उनकी गलतियों पर पर्दा डालेंगी ना तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। देखिए, उनकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मैं बात करूंगी उनसे इस बारे में। आप प्लीज परेशान मत हो। ठीक है। जी। हाँ शर्मा जी बोलिए। चल जॉगिंग के बहाने उल्टी सीधी हरकतें करने जाते हैं। मैं कॉल बैक करता हूँ। क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम्हारी हरकतें हैं। मिसेस शर्मा आई थी। अच्छा, हाँ तो कुछ सीखो उनसे। इस उम्र में कितना फिट है वो? तुम्हारी शिकायत करने आई थी। क्या? कि आजकल की औरतें ना अपने आप को हीरोइन समझती हैं। उनको लगता है कि हम जैसे लोग ऐसी ऐसी नजरों से देखते हैं। अरे खुद के पति से तो प्यार मिलता नहीं है, तो हम जैसे फिट बंदों को जाल में फंसाने के लिए इल्जाम लगाती है। अरे मैं तो एक्सरसाइज की टेक्निक बता रहा था, उसने उल्टा मुझे पकड़ लिया। अच्छा, ये पहली बार तो नहीं है ना? हर महीने कोई नई औरत आती है और तुम्हारी शिकायत करके चली जाती है। दुनिया की सारी कैरेक्टरलेस औरतें तुम्हें ही मिलती है ना? तमीज से बात कर और नीच की आवाज में बात करना, समझी? तमीज सिखाने से पहले ना खुद तमीज सीख लो। तुम्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लो ना। थड़की बुढ़े कहीं के। बकवास बंद कर। माँ, आप क्यों बहस करते हो उनसे? आपको पता है ना उनकी आदतें क्या है? एक नंबर का संकी आदमी है वो। और अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे माँ? बेटा, तू जल्दी से कुछ कर और मुझे इस नर्क से बाहर निकाल। करूंगा माँ, बिल्कुल करूंगा मैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अंकल मैं योगेश की गर्लफ्रेंड। नमस्ते नमस्ते। लेकिन योगेश ने तुम्हारे बारे में कभी बताया नहीं हमें। योगेश तो आप लोगों से बात करने से रहा, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। हाँ वैसे भी ये हमको कुछ बताता ही कहाँ है। तुम आओ आओ बैठो। सिक बताओ क्या लोगी, चाय कॉफी? नहीं अंकल मैं कुछ नहीं लूंगी। एक्चुअली मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ बोलो। पिछले 2 साल से मेरा और योगेश का अफेयर चल रहा है और पिछले 1 साल से ये शादी की बात को टाल रहा है। अंकल मैं अनाथ हूँ और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं था।
मैंने लाख बार बोला योगेश को, लेकिन ये नहीं माना। तो अंकल मैं खुद ही अपने रिश्ते की बात करने आ गई। तो बताइए, आपको ये लड़की पसंद आई अपने बेटे के लिए? लेकिन नेहा एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें मेरे इस नालायक बेटे में ऐसा क्या दिखा? और तुम्हें देखो कितना मेंटेन किया हुआ है तुमने अपने आप को, और दूसरी तरफ मेरा बेटा ये नालायक योगेश एकदम आलसी है। तुम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। बट तुम लोगों को ये बात बनी कैसे? अभी तुम इसके साथ रही नहीं हो ना, एक बार रहने लगोगी ना तो इनकी पूरी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। वैसे मैं क्या बोलता हूं, तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों ना कुछ समय के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह लो। अगर बात बनी तो ठीक, नहीं तो दुनिया में तो बहुत सारे ऑप्शन है। क्या बोलती हो? ये कैसा उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हैं आप? ऐसी बातें कौन करता है? हाँ? तो क्या हो गया? अंकल आप तो जानते हैं योगेश की अभी इतनी इनकम भी नहीं है, हम अलग कैसे रह सकते हैं? अरे जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वैसे मुझे है ना फिजूल खर्ची पसंद नहीं है, तो हम लोग है ना शादी ना बहुत सिंपल करेंगे। तुझे पता है ना तेरे पापा कैसे है, फिर भी तू। तो मैं क्या करता माँ, मैं अब तक नेहा को रोक ही रहा था ना। पर अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है, इसलिए तो आई यहाँ पे। कब तक टालूंगा मैं उसे? बेटा देख, मुझे ना तेरी शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन तू तो अपने पापा के बारे में जानता है ना। मैं नहीं चाहती कि नेहा यहाँ पर रुके। अगर उसे तेरी पापा की हरकतों के बारे में पता चल गया ना, तो बेटा तुम दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ। मैं ना पापा को कुछ बोल सकता हूँ, ना नेहा को पूरी बात बता सकता हूँ, क्योंकि इज्जत तो मेरी जाएगी ना। और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं और जाके रहूं। ये क्या, तुम्हें अभी से इस दवाई की जरूरत पड़ने लगी? इसे रखो यार तुम, ये पापा ने दी है मुझे, और साथ में बहुत सारी टिप्स भी दी है स्टेमिना कैसे बढ़ाया जाता है। तुम्हारे पापा सच में कमाल है। ही इज सो यंग एट हार्ट। धीरे धीरे पता चलेगा तुम्हें कि वो कितने बड़े वाले हिटलर हैं। तुम ही आलसी हो, मुझे तो लगता है मेरी खूब जमेगी पापा के साथ। यार नेहा, तुम ना मेरे पापा को ठीक से जानती नहीं हो, इसलिए तुम उनसे जितना कम बात करोगी ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लोग तो कहते हैं सास से बच के रहना चाहिए, तुम ससुर से दूर रहने के लिए बोल रहे हो। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मुद्दे पे आते हैं। अरे पागल। हाँ हाँ, अच्छा। नेहा, नेहा, ये क्या तरीका है? तमीज नहीं है तुमको? ऐसे क्यों हंस रही हो? घर पे हो ना तुम? सॉरी पापा, एक्चुअली वो मेरी पुरानी फ्रेंड का फोन आ गया था, इसलिए फ्लो में बह गई। वो जो भी हो, अब तुम बच्ची नहीं हो,
और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत जोर जोर से बातें कर रही हो, तो थोड़ा तहजीब से बात करना सीखो, समझी तुम? सॉरी पापा, मैं अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाय द वे, क्या मैं आपके साथ एक्सरसाइज कर सकती हूँ? चलो कोई तो है जो एक्सरसाइज को सीरियसली लेता है। कंटिन्यू। तूने अभी तक अपनी बीवी को समझाया नहीं था क्या? अरे मैंने समझाया था, पर उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे नेहा, तुम गलत कर रही हो। एक मिनट, हाँ नीचे जाओ, डाउन। ये बदतमीज बुढ़ा तो यहाँ भी शुरू हो गया। कितना बेशर्म आदमी है। इसको ये भी होश नहीं है कि ये इसकी बहू है। अपने बेटे के सामने इसे छू रहा है। गिरीश, ये क्या कर रहे हो तुम? भाई कम से कम अपनी बहू से तो दूर रहा करो ना। तुम्हें तो बस चिपकने के बहाने चाहिए। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी, कम से कम अपनी घटिया सोच तो अपने पास रखा करो। मैं बस ये कह रही हूं कि अगर तुम्हारी हरकतों की वजह से किसी दिन नेहा ने कुछ कह दिया ना, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? मुंह बंद कर! जो मुंह में आता बक देती है, और मेरे से ना नीचे आवाज करके बात करना, समझी तू? गिरीश, तुम आवाज नीची करके भी बात कर सकते हो ना। वैसे दो ही काम आते हैं, या तो औरतों को छेड़ना, और अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसे चिल्लाकर चुप कराना। अरे नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं करती हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम किसी काम को ना हाथ मत लगाया करो। मैं हूं ना सब करने के लिए। आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? अरे वो क्या है ना, सुबह से सर में दर्द था बस। अच्छा माँ, एक बात पूछूं? हम एक मेड क्यों नहीं रख लेते? मैं भी पूरा दिन ऑफिस रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आप अकेली काम करती हैं। मेड की क्या जरूरत है, मैं हूं तो। और वैसे भी आजकल की काम वालियों के ना बड़े नखरे हैं। मुझे नहीं रखना कोई मेड वेड, और मैं वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मुझे लेट हो रहा है तो जाना। हाँ, नेहा, मेरा ट्रांसफर रायबरेली की ब्रांच में हो गया है। हमें इसी महीने शिफ्ट करना है। फाइनली इस घर से छुटकारा मिलेगा। वाओ, ये तो अच्छी न्यूज़ है। कांग्रेट्स योगेश। नेहा, तुम खुश नहीं हो क्या? योगेश, मेरा भी जॉब है यहाँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट होगी तो वहां मुझे इतनी बड़ी कंपनी में काम मिलना बहुत मुश्किल होगा। मेरा भी फ्यूचर है। तुम यही कोई बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर लेते, जिससे हमें शिफ्ट पे नहीं होना पड़ेगा? नेहा देखो, मुझे बस इस घर से बाहर निकलना है, और देखना तुम्हारा कुछ ना कुछ वहां पर अच्छा हो ही जाएगा।
सर मेरी बात तो सुनिए सर। हेलो हेल्प। क्या हुआ योगेश? मुझे ऑफिस से फोन आया, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अरे इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? दूसरी नौकरी ढूंढ लो, क्वालिफाइड हो, टैलेंटेड हो, ठीक है? पापा नेहा, नेहा? नेहा का क्या? नेहा इस घर की बहू है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम एक काम क्यों नहीं करते? एक नया बिजनेस शुरू कर लो, मैं पैसे दूंगा। आप? थैंक यू पापा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, ये सब तुम्हारा ही तो है। तुम बस प्लान बनाओ। अपना ख्याल रखना। कमाल है, ये अचानक पापा को क्या हो गया? वो मुझे पैसे देने के लिए कैसे राजी हो गए? हेलो, मेड सर्विस वाली वेबसाइट से बात कर रहे हैं? ओके, एक्चुअली मुझे एक मेड चाहिए जो घर का सारा काम कर सके। हम मेड भेज देते हैं ट्रायल के लिए। ओके ठीक है, थैंक यू। मैंने इतना मना करने के बाद भी नहीं मानी। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हेलो मैडम, मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी से बोल रहा हूँ। जी, हमने मेड भेजी थी आपके घर। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? पूनम, पूनम, अरे वो तो पड़ोस में गई है, मुझे ही खोलना पड़ेगा। जी मैं ज्योति, मुझे एजेंसी ने भेजा है, आपको घर के काम के लिए मेड चाहिए थी ना? लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। वो हाँ, शायद नेहा ने बुलाया होगा। आओ ज्योति, अंदर आओ। ये सामने किचन है और बगल में स्टोर रूम है, वहां पे झाड़ू पोंछा रखा है। जाओ। कुछ चाहिए था आपको? कुछ नहीं ज्योति, ये शर्ट पे ना पसीने के दाग छूटते नहीं है, तो थोड़ा रगड़ रगड़ के धोना। ले लो। अरे क्या हुआ? जरा अपना हाथ दिखाओ। अरे दिखाओ तो। अरे मैं भविष्यवाणी बता सकता हूँ रेखा देख के। अरे दिखाओ तो सही। क्या बात है, ये दिखा तुमने? तुम्हारा शुक्र एकदम भारी है। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आने वाला है जो तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटा देगा। शर्म नहीं आती आपको ये सब करने में? बुढ़े हो रहे आप। छी! किसको बुढ़ा बोली तू? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे बुढ़ा बोलेगी? आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितनी जवानी भरी है। ज्योति तो पुलिस कंप्लेन करने की जिद कर रही थी। वो तो जैसे तैसे समझाया उसे। देखिए, हम आपको अभी अपने वेबसाइट से ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। अरे नेहा, आओ। तुम थक गई होगी, चाय पी लो।
आज तो मेड आने वाली थी ना, कहाँ है वो? मेड? हाँ आई थी ना। पापा, जो मेड आई थी आपने उसके साथ क्या किया? क्या किया मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे एजेंसी से फोन आया था, वो बोल रहे थे कि आपने मेड के साथ जबरदस्ती की है। नहीं 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 नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मेड आई थी और पहले दिन मुझसे एडवांस पैसा मांगने लग गई, तो मैंने साफ मना कर दिया। तो वो बोलती है कि मैं एजेंसी से हूँ, मैं पैसे लेके भाग थोड़ी जाऊंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। और मैंने जब पैसे के लिए मना किया तो मेरी पीठ पर मसाज करने लग गई। बोलती पैसे के बदले में एक्स्ट्रा सर्विस दे सकती हूँ। मैंने उसे डांटा और मैंने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हारी एजेंसी में कंप्लेंट करूंगा, तब जाके शांत हुई है वो। और अब लगता है उसे बदला लेने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया उसने। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? तुम बस सीधी हो नेहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उसके साथ छेड़छाड़ करता तो वो पुलिस स्टेशन जाती, मेरी कंप्लेंट करती ना? और उसने कंप्लेंट की नहीं की ना? अरे अरे यही तो तरीका उनका पैसा लूटने का। पर उन्होंने कोई भी पैसे नहीं मांगे पापा। नेहा मुझे एक बात बताओ, तुमने रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे भरे थे ना एजेंसी में, भरे थे कि नहीं? तो यही तो काम है उनका। तुमने जो रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे भरे वो तो डूब गए ना, बताओ। ऐसे ही करते हैं लोग, यही तो काम है इनका। सुनो, तुम इसी कॉलोनी में काम करती हो? जी। अच्छा, तो अगर फ्री हो हमारे यहाँ काम करोगी? किधर आना है? ये जो सामने गिरीश निवास है ना, वहाँ पे। क्या ये गिरीश निवास? नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। मैं क्या, इस एरिया की कोई भी बाई वहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसा क्यों? उधर जो बुढ़ा रहता है ना, वो अच्छा आदमी नहीं है। मौका मिलते ही लड़कियों को छेड़ता है, इसलिए वहाँ कोई काम नहीं करता है, समझी? तो इसका मतलब वो मेड एजेंसी वाले सच बोल रहे थे। पापा ने सच में उस मेड को छेड़ा था। लेकिन पापा इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे चलेगा? क्यों, क्या हुआ? इस उम्र में ऐसी हरकतें अच्छी लगती हैं क्या? योगेश देखो, मेरा बोलना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन तुम तो पापा से बात कर सकते हो ना? यार मैं क्या बात करूं उनसे? उनसे मैं झगड़ा तो नहीं कर सकता ना। और ये मत भूलो, उनके दिए हुए पैसों से ही मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। नौकरी चली गई थी मेरी, उन्होंने ही मदद करी। और तुम क्या चाहती हो, मैं उनसे झगड़ कर सड़क पर आ जाऊं? रहोगी तुम मेरे साथ सड़क पर? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है योगेश, पापा के गलत होते हुए तुम उनका साथ दे रहे हो। मैं क्या साथ दे रहा हूँ? मैंने थोड़ी कहा था उनको ये सब करने के लिए। एग्जैक्टली, तुमने रोका भी तो नहीं। शुरू से उनकी यही हरकतें रही होंगी और तुमने कभी रोका नहीं होगा, इसलिए वो कभी सुधरे ही नहीं। नेहा, क्यों किसी थर्ड पर्सन के लिए हम दोनों आपस में झगड़ रहे हैं यार? योगेश, वो एक लड़की है और मैं भी एक लड़की हूँ। कल को मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या तुम तब भी चुपचाप देख लोगे? तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो यार? हाथ छोड़ो मेरा। अरे क्या 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 कर रही हो? मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो गलत के खिलाफ आवाज ही ना उठा सके। अरे नेहा सुनो यार मेरी, सुनो नेहा। नेहा झूठ मत बोलो गिरीश। जिस बात का मुझे डर था ना, आखिरकार वही हुआ। गिरीश, मैं यही समझना चाहती हूँ कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अरे घर में एक बहू मौजूद है, कम से कम उसका तो लिहाज कर लिया करो ना। मैंने कुछ नहीं किया है। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम ना फ्रस्ट्रेटेड हो और अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही निकालते हो। ये बात मेरे अलावा और कौन जान सकता है? तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो गिरीश कि तुम नामर्द हो। पूनम! पापा, ये क्या कर रहे हैं आप?
शादी में ना वो श्वेता आई है, क्या श्वेता। मैं तुम्हें शाम को कॉल बैक करता हूँ। और पता है तुम्हें, पूनम मैं क्या बोल रहा था? मैं ये कह रही थी नेहा कि तुम माँ जी मैं ना खाना रेडी करके आती हूँ। हाँ तुमने क्या बोला नेहा को मेरे बारे में? हाँ क्या बोला? पूनम, पूनम! हट! हमसे बोलने चाहती थी कि तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हमने कहा, ठीक है। और पता है वो कुछ कर ही नहीं सकता। क्या? हाँ सच में। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लीज यहाँ से जाइए। बहुत हंस रही थी ना मुझ पे? हाँ? पापा प्लीज आगे मत आइए, चले जाइए यहाँ से। तुझे क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता? आज मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये? मेरे टुकड़े पे पलती है, मेरा ही मजाक उड़ाती है। तेरी इतनी हिम्मत! मम्मी नहीं। भागो और योगेश को कॉल करो, भागो यहाँ से। हेलो योगेश। मम्मी जी, योगेश तुम जल्दी से घर आ जाओ। ओके। मम्मी जी उठिए। मम्मी जी उठिए। मम्मी जी। मुझ पे हंस रही थी ना तू? खोल दरवाजा! खोल! योगेश क्या हुआ? क्या हुआ? पापा ने मम्मी जी को मार दिया और मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। चुप! इंस्पेक्टर साहब, आपको पता नहीं है कि ये सास बहू मिलकर मुझ पर हंसती है, मेरा मजाक उड़ाती है।
इस पूनम ने नेहा को बोला कि मैं नपुंसक हूं, कुछ नहीं होता मुझसे। आपको किसने कहा ये सब? मम्मी जी ने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। क्या आपको मैंने कभी ऐसा कहा? से नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ हूं, पागल नहीं हूं मैं। तुम दोनों सास बहू मिलकर बात करती थी और मेरा मजाक उड़ाती। मेरा मजाक उड़ाओगी तो उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ये सब तुम्हारे मन का वहम था और इसी वहम के कारण तुमको ये लगता है कि ये लोग मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी के मजाक उड़ाने पे तुम उसका कत्ल कर दोगे, कानून अपने हाथ में लोगे। परेशानियां हर घर में होती है, लेकिन जब परेशानी खुद बन जाओ ना तो उसका इलाज भी करवाना आना चाहिए। तुम्हारी शारीरिक परेशानियों का सलूशन इलाज था, ना कि बहसी दरिंदगी जो तुम आज तक करते आए। अब चलो, तुम्हारा जेल में ठीक से इलाज होगा। ले जाओ इसे, चलो।